हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट किए गए, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज कि जो टॉपिक्स हैं बुक में, सारे के सारे टॉपिक में से मैंने क्वेश्चन सेग्रीगेट किया है, तो इसके अलावा कोई और टॉपिक बचेगा नहीं। इसके लिए वो क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर किया तो आप सारे क्वेश्चन को उस चैप्टर से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, ये आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए या तो सिर्फ डेफिनेशन में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन या तो डिफाइन किरचॉफ करंट लॉ या तो डिफाइन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें दोनों इंक्लूडेड है, वोल्टेज लॉ भी इंक्लूडेड है और करंट लॉ भी इंक्लूडेड है। तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो दोनों आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो मेंशन करके दिया जाएगा कि क्या करंट लॉ को आपको बताना है, डिफाइन करना है, या तो फिर वोल्टेज लॉ को डिफाइन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। इवन ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन नेटवर्क का जो आप लोगों का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, उसको बनाने का, उसको एक्सप्लेन करने का, और किस तरीके से बैलेंसिंग कंडीशन जो होता है R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4 या तो फिर P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S, जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बैलेंस करके बनाएंगे, वो आप लोगों को डिराइव करना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन का, 2 होते हैं, एक मीटर ब्रिज होता है, कैल्विन्स ब्रिज होता है, जो कि आप लोगों ने 12th के प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया है। कैल्विन्स ब्रिज और मीटर ब्रिज वो आप लोगों ने यूज भी किया, राइट। तो मीटर ब्रिज में आप लोगों को एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स दिया गया, तो आप लोग उसकी वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करोगे वो आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली सर्किट डायग्राम से आप लोगों को ड्रॉ करके ही इसके डेरिवेशन को प्रूव करना है। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। ओके। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप लोगों को पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करना है डायग्राम के साथ। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक कंसेप्ट आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही प्रिंसिपल है, तो बेसिकली वही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है फॉर 2 मार्क्स। अगला अगेन 2 मार्क्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को ये स्किप नहीं करना, पढ़ के ही जाना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर बेसिकली दोनों के दोनों डिवाइस जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के काम में आते हैं, बट बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को बताने। अगला जो है ये 2 मार्क्स के लिए, अगला भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से, और वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है। तो क्या डिस्टिंग्विश करना है, देखो, वोल्ट मीटर और एमीटर जो डिवाइस है ये बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेजर करने वाला डिवाइस है, वोल्ट मीटर एमीटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। ये दोनों जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, ये स्किप नहीं करना। अगला 2 मार्क्स के लिए भी पूछे। अगला जो है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड। देखो, अब ये जो डेरिवेशन है ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन का डेरिवेशन है, और हम लोग को बोला कि हमारे पास 2 सेल है, वो दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, उसके लिए डेरिवेशन डिराइव करो। उसमें 2 मेथड है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को बोला गया पहले यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड, राइट। इंडिविजुअल सेल मेथड एक है, और दूसरा है डिराइव एन एक्सप्रेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस मेथड का भी डेरिवेशन सेपरेट है, दोनों डेरिवेशन से हम लोग वही सेम चीज दैट इज रेशियो निकालते E1 और E2, यानी कि 2 सेल के ईएमएफ का रेशियो। तो दोनों 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर ईएमएफ, 3 मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अगला
डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट या तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगेन फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की मदद से किस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का फाइंड कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन डिराइव करना। बहुत सिंपल डेरिवेशन, देखो ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऑल द 3 डेरिवेशन आर वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज गैल्वेनोमीटर। आप लोगों को गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन करना, उसके दो एप्लीकेशन है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, राइट। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस का हम बोल सकते हैं डिवाइस या शंट आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या तो हम बोल सकते हैं लार्ज रेजिस्टेंस को आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इसका आप लोगों को सर्किट डायग्राम अलोंग विथ डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों आप लोगों को बताना है, एमीटर के केस में भी वोल्टमीटर के केस में भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इतने ही टॉपिक ही है बुक में, तो इसके अलावा कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोगों को बेसिकली एक किसी भी ब्रांच में से या किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है उसके ऊपर ही बेसिकली पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है बेसिकली वो उसके ही पूछा गया है कि कितने करंट किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से जाएगा, जहाँ पे केवीएल केसीएल आपको अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को बात समझ में आए, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अगर ये आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा है, आपको लगता है कि यस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑब्वियसली है, लगने की बात ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये आपके काम की चीजें और आपके काम की चीजें, इसके लिए फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। और इसी तरीके से आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। इसके बाद में बहुत सारे जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उसके वापस से फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। अलग अलग क्वेश्चन चैप्टर 1 से 20 से लेके 24 के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।